फ्रेंड्स, आज हम व्यवसाय और ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारे नेचर ऑफ प्रोफेशंस के बारे में हमें मालूम होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जातक के व्यवसाय के निर्णय उसकी कुंडली के ग्रहों के बल, प्रकृति आदि पर निर्भर करता है। और जो ग्रह अत्यधिक बलवान होकर लग्नेश या आजीविका के जो द्योतक अंग पर प्रभाव डालता है, वह ग्रह आजीविका के प्रकार को बतलाता है। अतः ग्रहों की प्रकृति व बल का ज्ञान आजीविका के निर्णय में सहायक है। इसी बात को आगे रखते हुए कुछ मैं नीचे विश्लेषण कर रहा हूँ। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात की जा रही है। सूर्य सब ग्रहों में श्रेष्ठ, बड़ा, मुख्य व राजा है। इसलिए जब यह काम धंधों को दर्शाता है तो काम धंधे ऊंचे दर्जे के, एक्सपेंसिव, विस्तृत और ब्रॉड लेवल, व्यापक लेवल के होते हैं। बहुत प्रदेशों से संबंधित व बहुत पूंजी वाला होता है। सूर्य का राज्य से संबंध है, क्योंकि सूर्य स्वयं राजा, राजपुरुष है। अतः जब सूर्य काम धंधे का निर्णायक हो तो उस काम धंधे का संबंध राज्य से या गवर्नमेंट सेक्टर से किसी न किसी तरह से होता है। यदि सूर्य बहुत बलवान हो तो राज्य शासन द्वारा धन देता है, मध्यम बली हो तो राज्य अधिकारी बना देता है, और यदि साधारण रूप से बलवान हो तो मनुष्य को साधारण राज्य कर्मचारी बना देता है। यदि सूर्य का लग्न, लग्नेश, चंद्र, राशिश आदि अन्य ग्रहों की अपेक्षा प्रगाढ़ संबंध हो, अर्थात अपनी युति दृष्टि द्वारा सूर्य इन लग्नों पर प्रभाव डाल रहा हो तो सूर्य काम धंधे की दिशा को जतलाता है। यदि द्वितीय, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश होकर बलवान हो तो मनुष्य को दूसरों पर शासन करने वाला राजा, गवर्नर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड किंग आदि उच्च पदवी देता है। मित्रों, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। यह मंगल और केतु के साथ मिलकर अग्नि संबंधित कार्य, जैसे बिजली का कार्य, बिजली के सामान का कार्य, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेडियोस, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य, हलवाई, रेस्टोरेंट का कार्य करवाता है। चूंकि सूर्य पिता का कारक है और नवम भाव पिता का है, पंचम भाव को भी नवम से नवम भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार पिता से संबंध है। अतः काम धंधा के ग्रहों से सूर्य नवमेश तथा पंचमेश इन भावों का संबंध हो तो मनुष्य पिता के साथ मिलकर काम बिजनेस करता है, उसी पर डिपेंडेंट, फादर पर डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता है। दूसरा, सूर्य का संबंध मेडिसिन से भी है। जब अन्य मेडिसिन के ग्रह तथा सूर्य का प्रभाव मिलकर काम धंधे के द्योतक ग्रहों पर पड़ता है तो मनुष्य को डॉक्टर या वैद्य बना देता है। अन्य वैदिक जो ग्रह है वो है शनि व राहु। मित्रों, सूर्य एक सात्विक ग्रह है। जब यह गुरु, नवमेश आदि धार्मिक ग्रहों के साथ होकर काम धंधा के ग्रहों पर प्रभाव डालता है तो मनुष्य धर्म से धन कमाता है, अर्थात किसी मंदिर में पुजारी, आप प्रीस्ट देखते हैं, किसी मठाधीश के रूप में, किसी संस्था के पुरोहित के रूप में वेतन दान की प्राप्ति करता है। इस संदर्भ में द्वादश स्थान धर्म मंदिर का द्योतक है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ द टेम्पल, क्योंकि द्वादश स्थान नवम से चतुर्थ है, अतः धर्म नवम और उसका घर देव का घर है 12th हाउस। सूर्य लकड़ी का कारक भी है। जब सूर्य चतुर्थेश होकर अथवा चतुर्थेश से संबंध रखता है तो काम धंधे में लकड़ी के संबंधित कार्य भी देता है, जैसे इमारती लकड़ी बेचने वाला, टिम्बर मर्चेंट, अथवा फर्नीचर बनाने वाला, फर्नीचर डीलर, क्योंकि चतुर्थेश घर के निर्माण तथा घर की साज सज्जा, डेकोरेशन, फर्निशिंग आदि से संबंध रखता है। मित्रों, दूसरा ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा चूंकि जलीय ग्रह है, शुक्र भी वाटरी ग्रह है। चतुर्थेश, अष्टमेश और द्वादशेश भी जलीय प्रभाव रखते हैं। फोर्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर आल्सो वाटरी प्लेसेस। अतः यदि चंद्र व दूसरे जलीय अंगों का काम धंधा द्योतक ग्रहों पर प्रभाव हो तो मनुष्य रंग रोगन, पेंट्स मैन्युफैक्चर, शरबत बेचना, नाव चलाना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता है, आईपेच, पब्लिक जो वाटर सप्लाई के काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड बताता है। चंद्रमा का खाने पीने से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि चंद्र लग्न भी है और जलीय ग्रह भी है। अतः जब चंद्रमा का और द्वितीय का प्रभाव काम धंधों
के ग्रहों पर पड़ता है तो मनुष्य खाने पीने के कार्य जैसे होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड बिजनेस, दूध, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने वाला आदि तरल तरल खाद्य पदार्थों की बिक्री का कार्य करता है। चंद्रमा का जब धंधे से संबंध हो तो और उस पर राहु का प्रभाव हो तो मनुष्य शराब बेचने का कार्य करता है। लिकर एंड वाइन शॉप्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द मून एंड द राहु, क्योंकि शराब विष संतृप्त जलीय पदार्थ का ही रूप मात्र है और राहु विष तथा फिल्थीनेस का इंडिकेटर है। चंद्र स्त्री ग्रह है। जब अन्य अन्य स्त्री ग्रहों शुक्र, बुध, शनि आदि के साथ होकर धंधे का परिचायक होता है तो मनुष्य को स्त्रियों के साथ मिलकर धंधा करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि फिल्म उद्योग में पुराने जमाने में राज कपूर, अशोक कुमार आदि फिल्म अभिनेताओं की कुंडली में योग देखने को मिलता है। यदि स्त्री ग्रह चंद्र नीच हो तथा राहु आदि के मलिन प्रभाव में हो तथा जनता, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ द पब्लिक, से संबंध रखता हो तो मनुष्य प्रोस्टिट्यूशन व एंटी सोशल कार्यों से धन कमाता है। चंद्रमा क्योंकि फेमियल प्लैनेट है तो राज्य से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। अतः जब चंद्र राज्य द्योतक सूर्य, बृहस्पति आदि ग्रहों से मिलकर धंधे का द्योतक होता है तो राज्य संबंधी कार्य जैसे शासन कार्य, राज्य अधिकारी, राज्य कर्मचारी आदि के रूप में नियुक्ति देता है। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्र चतुर्थेश भाव तथा चतुर्थ का स्वामी ये सभी शनि तथा राहु की दृष्टि, युति आदि प्रभाव में हो तो मनुष्य मन से मंद, उदासीन, मेलांकोलिक, विरक्त सा हो जाता है। he may remains in the depressive state। परिणाम स्वरूप वह काम धंधों से उदासीन सा रहता है। साधुओं, फकीरों अथवा रेंटल व इंटरेस्ट व मित्रों, चंद्रमा एक सुगंध प्रिय है। अतः जब ये शुक्र के साथ मिलकर काम धंधे का द्योतक होता है तो सुगंधित तेलों, परफ्यूम्स और सेंट आदि का काम धंधा कराता है, क्योंकि शुक्र भी सुगंधित तथा भोग विलास का प्रतीक ग्रह है। चंद्र जब द्वितीयाधिपति होकर धंधे का द्योतक हो और बुध आदि व्यापारिक वर्गों के साथ संबंध रखता हो तो धंधे को दर्शाता है। जैसे कि चावल, जल से उत्पन्न होने वाले, जल से संबंध रखने वाले पदार्थ like fishes, crabs and all water related species or animals। चंद्रमा जब किसी भी लग्न का स्वामी हो तथा द्वितीयाधिपति गुरु से प्रभावित होकर धंधे का द्योतक हो तो जातक मिष्ठान के काम से जीवनोपार्जन करता है। He opens this sweet shops। मंगल मित्रों, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। जब यह ग्रह स्वयं ही काम धंधे का अथवा केतु, सूर्य आदि अन्य अग्नि द्योतक ग्रहों के साथ मिलकर काम धंधे का द्योतक होता है तो अग्नि संबंधी कार्य द्वारा धन उपार्जन करवाता है। जैसे भट्टी के काम, बिजली का काम, बिजली के सामान का काम, खाद्य सामग्री, बेकरी का काम और कल कारखाने आदि का काम। मित्रों, मंगल साहसी तथा हिंसात्मक ग्रह है। जान जोखिम के कार्य इसे बहुत भाते हैं। अतः जायदाद, रक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट से इसका निकट संबंध है। जब ये काम धंधे का द्योतक होता है तो मनुष्य रक्षा विभाग में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम करता है अथवा उस विभाग के संबंधित कार्य करता है। मित्रों, मंगल भूमिपुत्र कहलाता है। अतः इसका भूमि, मकान, जायदाद आदि से निकट संबंध है। जब मंगल चतुर्थेश होकर अथवा चतुर्थेश से मिलकर काम धंधे का द्योतक होता है तो भूमि, क्रय, रेंट आदि से आय व इनकम करवाता है। यदि व्यक्तित्व व मन पर भी चंद्रमा मंगल का अधिक प्रभाव हो, जैसे लग्न में मंगल हो अथवा लग्नेश चतुर्थेश पर मंगल की दृष्टि हो और साथ ही मंगल काम धंधे का द्योतक ग्रह भी बनता हो तो मनुष्य डकैती आदि क्रूर कार्यों से भी धन पाता है। विशेषतः जब एकादशी भावाधिपति भी मंगल का प्रभाव हो। मित्रों, मंगल पुरुषार्थी, एक्टिव व कर्मठ ग्रह है। अतः जब यह काम धंधे का द्योतक होता है तो मनुष्य में मैनेजियल एंड अथॉरिटेटिव एबिलिटी आ जाती है। वह दूसरों से कार्य लेने में सक्षम होता है। मित्रों, मंगल लॉजिकल ग्रह है। ये तार्किक बुद्धि को तथा ऊहापोह शक्ति को बढ़ाता है। अतः जब बुद्धि स्थान का स्वामी होकर बलवान तथा काम धंधे का द्योतक होता है तो मनुष्य को शासक, मंत्री आदि बनाता है। देखा गया है कि मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि
मनुष्य को लॉजिकल व तार्किक बुद्धि देती है। मित्रों, मंगल एक वॉरियर ग्रह है, सूर्य भी क्षत्रिय ग्रह है। जब सूर्य से प्रभावित मंगल काम धंधे का परिचायक होता है तो मनुष्य डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, जबकि तृतीयेश तथा द्वादशेश से भी इस योग में सम्मिलित हो। मित्रों, मंगल में चोरी की आदत होती है, अतः जब मंगल चोर स्थान 6th हाउस का स्वामी हो अथवा छठे से छठे अर्थात 11वें भाव का स्वामी हो तो ऐसे मंगल में चोरी का भाव होता है। यदि ऐसा मंगल शुभ प्रभाव रहित होकर काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य चोरी जैसे कार्यों से धन पैदा करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर मंगल यदि चंद्र तथा शुक्र से प्रभावित होता हुआ काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य को घर, लॉज, होम स्टे इत्यादि से आमदनी होती है। चंद्रमा जनता का कारक भी है, शुक्र इकट्ठा करता है और मंगल भूमि से तथा जायदाद से लाभ का प्रतीक होता है। मित्रों, बुध यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट का ग्रह है। यदि बुध ग्रह द्वितीय, पंचम, नवम आदि बुद्धि स्थानों का स्वामी होता हुआ काम धंधे का द्योतक हो अर्थात लग्न लग्नेश, चंद्र चंद्रेश, सूर्य सूर्येश को अधिकतम प्रभावित करता हो तो मनुष्य इंटेलेक्चुअल होता है, अर्थात स्कूल मास्टर, प्रोफेसर्स, टीचर्स आदि होकर इनकम जनरेट करता है। मित्रों, बुध ओरेटरी, भाषण का कारक है, वाणी का कारक है। यदि बुध ग्रह द्वितीय पंचमेश होता हुआ गुरु के साथ काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य वाणी द्वारा या बोलकर धन अर्जन करता है, जैसे कि एडवोकेट्स, लेक्चरर्स आदि। बुध ग्रह का संबंध व्यापार से भी है। यदि यह ग्रह शनि, शुक्र आदि व्यापारिक द्योतक ग्रहों के साथ मिलकर काम धंधे का द्योतक बनता है तो मनुष्य व्यापारी होता है। बुध भी बलवान हो तो वह कपड़े का व्यापार करता है, क्योंकि बुध का कपड़े से संबंध है। मित्रों, बुध लेखक है। जब ये काम धंधे का द्योतक होकर राज्य द्योतक ग्रहों सूर्य आदि से प्रभावित हो तो मनुष्य गवर्नमेंट में किसी विभाग में लेखन कार्य करने, जैसे कि क्लरिकल अथवा स्टेनो आदि होता है। यदि बुध बहुत बली हो तो लेखाधिकारी, अकाउंट ऑफिसर बना देता है। यदि बुध मंगल के साथ बली होकर काम धंधे का द्योतक हो तो मैथमेटिक्स का या लेक्चरर या तांत्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर बना देता है। बलवान बुध यदि तृतीयाधिपति होकर काम धंधे का द्योतक हो अर्थात लग्न लग्नेश व अन्य लग्नों पर अपना प्रभाव अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक डाल रहा हो तो मनुष्य अपनी लेखों द्वारा आजीविका उपार्जन करता है, क्योंकि बुध लेखक है और तृतीय स्थान भी हाथ व खतों किताब कम्युनिकेशंस का हाउस है। तो वी डील विद द कम्युनिकेशन हाउसेस। तो इस स्थान पे आने से मनुष्य नॉवल राइटिंग और बुक राइटिंग, इस तरह के काम, ब्लॉग्स राइटिंग का काम करता है। मित्रों, बुध इस विनोद प्रिय ग्रह है, अतः जब यह ग्रह किसी अन्य विनोद प्रिय ग्रहों तथा अंगों जैसे चतुर्थेश, पंचमेश तथा शुक्र से संबंध करता हुआ काम धंधे का द्योतक होता है तो मनोविनोद द्वारा, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स, सिनेमा आदि से धन उपार्जन करवाता है। मित्रों, बुध अभिकर्ता और एजेंट है। यदि यह चतुर्थ संबंध रखता हो तो और मंगल से भी प्रभावित हो तो जातक जायदाद का एजेंट और प्रॉपर्टी एजेंट होता है। मित्रों, बृहस्पति यह ग्रह लॉ से संबंध रखता है। यदि गुरु बलवान व अष्टमेश या एकादशेश होकर बुध की अथवा शुक्र के साथ होकर काम धंधे का द्योतक हो अर्थात लग्न लग्नेश व अन्य ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता हो तो मनुष्य को प्लीडर, एडवोकेट, इनकम टैक्स का वकील, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर आदि बनाता है। गुरु पर यदि मंगल का प्रभाव हो तो फौजदारी का वकील, क्रिमिनल लॉयर बनाता है। विशेष बलवान होने पर बृहस्पति व्यक्ति को जज भी बना देता है। अष्टम तथा एकादश स्थान राज्य की आय, रेवेन्यू से संबंधित है। ओरेटरी का बुध की भांति बृहस्पति से भी विशेष संबंध है, वाक शक्ति गुरु से भी मिलती है। अतः जब वाणी द्योतक ग्रहों जैसे कि 2nd हाउस और 5th हाउस का संबंध बृहस्पति तथा बुध से साथ हो तो मनुष्य ओरेटरी द्वारा अपने धन उपार्जन करता है, जैसे कि हमारे एडवोकेट्स और टीचर्स। बृहस्पति जब काम धंधे का परिचायक होकर नवमेश, द्वादशेश व पंचमेश से संबंध करता हो तो मनुष्य धर्मशाला, मंदिर, देवस्थान आदि का पुरोहित होकर
या पुजारी होकर धन उपार्जन करता है। ऐसे योग में लग्न लग्नेश आदि पर बृहस्पति तथा शुक्र का प्रभाव हो तो मनुष्य का जन्म भी ब्राह्मण कुल में होता है। बृहस्पति तथा शुक्र जाति से ब्राह्मण है। मित्रों, बृहस्पति धन का कारक है। जब बृहस्पति द्वितीय तथा एकादश भावों से संबंध हो और लग्न लग्नेश आदि व लग्नों पर विशेष प्रभाव डालने के कारण धंधे का इंडिकेटर करें तो चल संपत्ति जैसे लिक्विड एसेट से, सूद ब्याज से, कैश सर्टिफिकेट से, किराया आदि से या बैंक की नौकरी से जीवनोपार्जन कराता है। बृहस्पति बली होकर एकादशपति हो तथा बड़े भाई का पक्का प्रतिनिधित्व होता है। 11th हाउस इज हाउस ऑफ आवर एल्डर सिबलिंग। तो ऐसा बृहस्पति यदि लग्न लग्नेश आदि पर विशेष प्रभाव डालने के कारण काम धंधे का द्योतक हो तो व्यक्ति बड़े भाई द्वारा अथवा उससे संयुक्त होकर धन उपार्जन करता है और उसे बड़े भाई का बहुत सहायता मिलती है। मित्रों, बृहस्पति को राज्य कृपा कारक माना गया है और नवम स्थान राज्य कृपा का स्थान है। यदि बृहस्पति नवमेश होकर बली हो और लग्न लग्नेश आदि पर अधिक प्रभाव डालने के कारण काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य को डिवाइन हेल्प से राज्य की प्राप्ति होती है। उसको देव योग से सहायता मिलती है और वह धन कमाता है, अर्थात उच्च अधिकारी होकर जीवनोपार्जन कराता है। मित्रों, इसी प्रकार शुक्र गुरु की भांति शुक्र भी लॉ से संबंध रखता है। यह दैत्याचार्य रीचर ऑफ द डेमन्स है। जब शुक्र गुरु के साथ मिलकर लग्न लग्नेश व अन्य लग्नों पर अधिकाधिक प्रभाव डालता है तो व्यक्ति कानून से संबंधित काम धंधे करता है, जैसे वकालत, सेल्फ टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स का वकील और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर आदि। मित्रों, शुक्र स्त्री ग्रह है। जब चंद्र, बुध, शनि आदि स्त्री ग्रहों के साथ मिलकर काम धंधे का द्योतक हो तो स्त्रियों के संपर्क से अथवा उनसे संबंधित कार्यों से धन उपार्जन कराता है, जैसे कि फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर आदि। मित्रों, शुक्र जलीय ग्रह है। शुक्र जब चंद्र के साथ अथवा जलीय द्योतक भावों के साथ उपरोक्त रीति से काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य जलीय कार्य से धन उपार्जन करता है, जैसे नेवी, सोडा वाटर फैक्ट्री, तेल अथवा शरबत आदि तरल पदार्थ बेचकर, रंग बेचकर, पानी सप्लाई विभाग में नौकरी द्वारा तथा अन्य जलीय कार्य द्वारा। मित्रों, शुक्र सौंदर्य का कारक है। सुंदरता, सुगंधित तथा भोग विलासिता से संबंध रखने वाले जितने काम धंधे हैं उनका संबंध शुक्र से है, जैसे सौंदर्यवर्धक, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, खुशबूदार परफ्यूम्स, इतर सुगंधित वस्तुएं आदि। अतः जब शुक्र, बुध आदि व्यापारिक ग्रहों के साथ मिलकर काम धंधे का परिचय होता है तो व्यक्ति को साज सज्जा से व फैशन के निर्माण में या विक्रेता आदि बना देता है। मित्रों, शुक्र गाने बजाने का कारक है। जब शुक्र वाणी व रचनात्मक सोच के भावों द्वितीय और पंचम तथा वाणी कारक बुध से संबंधित करता हुआ काम धंधे का द्योतक हो तो व्यक्ति गाने बजाने व गाने बजाने के समान म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सेल और क्रय विक्रय द्वारा धन उपार्जन कराता है। मित्रों, शुक्र वाहन कारक भी है। यदि शुक्र वाहन स्थान चतुर्थ अथवा वाहनेश चतुर्थी से संबंध होकर काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य को वाहन द्वारा आजीविका मिलती है, अर्थात वह वाहन चालक, ड्राइवर, विमान चालक, पायलट, वाहन विक्रेता, अभियंता आदि होता है। यदि वायु स्थानीय ग्रहों से प्रभावित हो तो वायुयान चालक होता है, अन्यथा दूसरों के मोटर वाहन का चालक होकर आजीविका उपार्जन करता है। मित्रों, जब शुक्र चतुर्थ भाव चतुर्थीश अथवा चंद्र पर प्रभाव डालता हो और चंद्र पर शनि का प्रभाव भी हो तो मनुष्य में कविता करने का गुण होता है। ऐसा शुक्र यदि काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य कविता रचना, कवि गोष्ठी आदि से जीवनोपार्जन करता है। मित्रों, शुक्र जब सप्तमाधिपति हो तो रत्नों में रुचि होती है। यदि ऐसा शुक्र शुभ लग्नाधिपति, धनाधिपति अथवा गुरु से प्रभावित होकर धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य सराफ होकर रत्नों का व्यापार आदि करता है। तृतीयाधिपति शुक्र चंद्र से प्रभावित होकर यदि काम धंधे का द्योतक हो तो जातक फ्रूट्स का व्यापार करता है। शुक्र फल है और चंद्र खाद्य पदार्थ है, दोनों में रस व मिठास है। शनि, मित्रों, शनि पत्थर माना गया है। यदि शनि का सप्तम भाव से संबंध हो तो वह पत्थर का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यदि ऐसे शनि का प्रभाव लग्न लग्नेश आदि व लग्नों पर हो तो मनुष्य सड़क आदि
बनवाने तथा पत्थर सप्लाई करने आदि के काम धंधों द्वारा जीवन यापन करता है। यह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता है। दशमें शनि भी पत्थर का द्योतक है, क्योंकि दशम ऊंचा स्थान पहाड़ है। हाइट इज सीन फ्रॉम द 10th हाउस। यदि दशमें शनि काम धंधे का द्योतक हो तो भी पत्थर सीमेंट आदि का काम बनाने का कार्य करता है। मित्रों, शनि का लैंड से विशेष संबंध है, बल्कि इसका कारक भी शनि है। अतः जब शनि चतुर्थेश अथवा युग कारक होता हुआ बलवान हो और काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य को बहुत भूमि मिलती है। शनि अधोमुखी ग्रह है। ये डाउन इस आईसाइट इज डाउनवर्ड्स। यह पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले पदार्थों, मिनरल्स, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, तेल आदि का कारक है। जब शनि चतुर्थेश होकर काम धंधे का परिचायक होता है तो इन पदार्थों से धन लाभ देता है। मित्रों, शनि मृत्यु से संबंध रखता है। यह मृत शरीर से प्राप्त चमड़ा आदि का कारक है। जब शनि अष्टमाधिपति अथवा तृतीयाधिपति होता है तो काम धंधे में चमड़ा, जूते आदि द्वारा बिजनेस देता है। मित्रों, शनि भूमि क्षेत्र, लैंड और स्टेट का कारक भी है। जब चतुर्थेश होकर काम धंधे का द्योतक होता है तो एग्रीकल्चर द्वारा और रियल एस्टेट द्वारा धन देता है। मित्रों, शनि रोग का कारक भी है और डॉक्टर अथवा वैद्य भी है। अतः जब शनि सूर्य, राहु आदि अन्य वैद्य ग्रहों से प्रभावित होकर काम धंधे का द्योतक होता है तो कुंडली में विद्या ग्रहण करने का योग, जैसे कि डॉक्टर बनना, निश्चित हो जाता है। यदि शनि निर्बल हो तो निम्न प्रकार के कार्य जैसे लेबर क्लास, नौकरी आदि, परतंत्रता व पर सेवा के कार्य देता है। जातक का शनि बलवान तो हो तो वह विद्या ग्रह का योग तथा शनि मंगल से प्रभावित हो, और शनि यदि धंधे का द्योतक हो तो मशीनरी आदि का कार्य करवाता है, जैसे कि इंजीनियर व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी इसका संबंध होता है। यदि शनि का बुध से संबंध हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार्य करवाता है। मित्रों, शनि लोहा है। जब यह तृतीय चतुर्थेश हो तो रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह शनि काम धंधे का द्योतक हो तो रेल विभाग में कार्य करने वाला अथवा इंजन ड्राइवर होता है। मित्रों, शनि पत्थर शिल्पी भी है। यह यदि सप्तमेश होकर तथा शुक्र से प्रभावित होकर काम धंधे का द्योतक हो तो मनुष्य पत्थर की मूर्तियों के घड़ने का, स्कल्पचर का आदि का काम करता है। तो मित्रों, आज हमने देखा किस प्रकार से प्रत्येक ग्रह द्वारा जीविका का निर्णय किया जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।